बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 पेज नंबर 161 यूनिट 9 एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स हुज रेडियाई आर गिवन बिलो। रेडियाई कहते हैं रेडियस की जमा। रेडियस रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है सर्कल का। उसके सेंटर से लेके उसकी जो बाउंड्री है कहीं पे भी उसको टच कर दें, ये रेडियस हो जाएगा। इसको आर कहते हैं। इस सेंटर से लेके किसी भी साइड पे उसको टच कर जाए बाउंड्री वाल को, इसको आर कहते हैं, रेडियस। आर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। उसके अलावा आपको जानना लाजमी है कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको कहते हैं डी। डी होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ये सर्कल है, ये रेडियस है। इसको इधर से सीधा उसको क्रॉस करके जाए सेंटर को, ये जो ना ये सारा ये हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। ये सारा क्या है? ये वाली लाइन ये डायमीटर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको बताया रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, ठीक है। अब एक जो है मैथ का एक सिंबल है उसको कहते हैं पाई। पी आई पाई, पाई कह लें या पाई कह लें, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। 3.4 समथिंग, जब इसको डिवाइड करते हैं 3.4 समथिंग जो है इसका आंसर आता है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 है। समटाइम्स क्वेश्चन में स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू दी होती है कि पाई इज इक्वल टू 22/7। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स। स्फीयर्स क्या है? जो कि राउंड होती है, सर्कल शेप के होते हैं। उस रेडियस आर गिवन बिलो, ठीक है। तो हमने सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है स्फीयर का, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। सरफेस एरिया जो है स्फीयर का उसका फार्मूला क्या होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो वो होता है 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया जो है ए पर एरिया, जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 4πr² होगा। आर इज ये जो है ए इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। ये आपने याद रखना कि स्फीयर का जो है फार्मूला ये है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है पार्ट 1 में r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, पाई इज गिवन एट 22/7। तो जब हम इसको फार्मूला में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4πr², 4 इंटू पाई 22/7। r कितना 3.5, इसका स्क्वायर ये जगह 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसमें हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। ये जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इसके लिए हम करते हैं कैलकुलेटर का यूज़। तो जब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और डिवाइड बाय 7, हमारे पास आएगा 154। 154 जो है वो आ गया फार्मूला, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें चूँकि सेंटीमीटर में दिया गया था रेडियस, तो इसमें हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका होगा आंसर। हम कह रहे हैं 9.3 का पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट उसका है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 4πr², ये हमने यूज़ करना था। रेडियस उसमें दिया गया है, पाई भी दिया गया है 22/7। जस्ट हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। ये फार्मूला याद रखना है और उसमें सारी वैल्यूज़ आपने जो है वो प्लग इन कर देने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो इसके बाकी पार्ट हैं वो भी सेम है। जैसे जो पार्ट 3 है इसमें आर दिया गया है,
0.21 मीटर। तो हम लगाएंगे A इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 0.21 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 0.21 इंटू 0.21। इस सारे को आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है कैलकुलेटर यूज़ करके, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीनों पार्ट्स जो है वो एक जैसे हैं, जस्ट आपको जो है वो आर का पता होना चाहिए, उसका यूज़ कैसे है, और जो है फार्मूला में वैल्यूज कैसे पुट करनी है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय 150। पहला क्वेश्चन जो है उसके दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमने फाइंड करना है आर, रेडियस फाइंड करना है स्फीयर का। ठीक है, उसका एरिया गिवन है, ए जो है वो गिवन है, वो है 154 मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम स्फीयर का जो एरिया है उसका फार्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए कितना है इसकी जगह पे लिखेंगे 154, 4 इंटू 22/7 इंटू r², ऐसे कर देंगे। ये सारी चीज़ें इधर ले आएंगे, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, इधर आ जाएगा r² आ जाएगा इधर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 7 को हमने करना है 154 से। तो इसको हम ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई अगर करें, ये 7 से 22 को 22 पे डिवाइड करें, इसको 22 पे डिवाइड करें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 7 49/4। ठीक है, तो r² हमारे पास आ गया 49/4। अगर हम दोनों साइड का अंडर रूट लें देन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे कट गया तो r इज इक्वल टू आ गया, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर। अब ये जो 7 का स्क्वायर है ये इसका भी अंडर रूट है, और जो 2 का स्क्वायर है ये इसका भी अंडर रूट है, ये इससे कट जाएंगे। 7/2 3.5 मीटर, ये आ गया आंसर। ठीक है, it was very simple. In this question area was given as 154 meters square, so we were supposed to find our radius for a sphere. So we just applied the formula A is equal to 4πr². We just plug in the values of area and pi, and then we just calculated and we got the answer 3.5 meter. So ये था, इसके 4 पार्ट्स हैं, सारे सेम हैं, सिमिलर हैं, आप ये वो खुद करने हैं। अगर आप ये इसको समझ जाएंगे तो आप वो वाले भी खुद कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इट सेज, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन पेज नंबर 162। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरिया आर गिवन बिलो। हमने फाइंड करना है रेडियस, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, एरिया जो वो दिया गया है। ठीक है, इसका पहला जो क्वेश्चन है, एरिया दिया गया है, इसमें हम करते हैं ये तीसरा पार्ट इसका करते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, ए इज इक्वल टू एरिया दिया गया 616 मीटर स्क्वायर। इसको हम जो है वो फार्मूले में पुट करते हैं। एरिया का फार्मूला होता है 4πr², एरिया दिया गया 616, 4 इंटू 22/7 इंटू r²। सारी चीज़ें इधर ले आए, सारे नंबर 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 22 डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू r²। अब इसके बाद 11 2 22, 11 5 55, 11 6 66, 4 1 4, 14 4 56, 2 7 14, ये 49 आ रहा है। ठीक है, r² इज इक्वल टू 49 है, दोनों साइडों का लेंगे अंडर रूट। 49 कैन बी 7 स्क्वायर 49, इससे काट जाएगा। r इज इक्वल टू 7 मीटर जो है वो आ गया, r की आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है,
उसका जो फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई 22/7 होता है, आर हमने निकाल लिया है वो 7 है, ये 7 का क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से काट जाएगा, ठीक है। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई करके हमने इसको 3 पे डिवाइड करना है। तो कैलकुलेट करते हैं, 22 इंटू 4 होता है 88 इंटू 7 49 होते हैं। तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 3 पे, ये आ गया 1437.33, 1437.33, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब आएगा, चूँकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें हम मीटर क्यूब में इसका आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो वी आर डूइंग 9.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 वी डिड। तो इस तरह से 9.3 का जो फोर्थ है वो हमारे पास आ गया, उसका पार्ट 3 आ गया 1437.33, ये दोनों हमारे आंसर करेक्ट है, ठीक है। सिंपली रेडियस गिवन है, सॉरी रेडियस फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। एरिया गिवन है, एरिया का फार्मूला पहले लगा दिया, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज पुट की तो आर आ गया 7। फिर ये 7 जो आर जो 7 है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। वॉल्यूम के फार्मूले में पाई का पता है 22/7 होता है, तो दोनों तरफ हमने कैलकुलेशंस की तो दोनों हमारे पास आंसर आ गई, ठीक है।